Hello guys, I am here with lecture number 7 of our General Organic Chemistry complete for JEE Advanced, and I hope you guys are also following our real JEE Advanced question series where we have uploaded up to question number up to part 47, and we'll be keep on uploading it till your JEE Advanced and even after that. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजोनेंस का प्लस एम माइनस एम प्लस आर माइनस आर, जो कहना है आप कह लो। मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप पीछे के लेक्चर्स देख के आए तो आप सिंक्रोनाइज्ड फील करेंगे क्लासेस के साथ, जिस तरह से हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज, मैं आपको प्लस एम माइनस एम मैंने खत्म किया था और प्लस एम माइनस एम के ही कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। आपको ऑर्डर लिखा के खत्म किया था, ठीक है। तो शुरुआत में इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और फिर रेजोनेंस ऑलमोस्ट हम खत्म करने वाले हैं आज। फिर एक नया इफेक्ट पढ़ेंगे। सो नोट्स प्रॉपर बनाएं, राइट फ्रॉम लेक्चर 1 से अभी तक का नोट्स प्रॉपर बनाएं, चीजों को अच्छे से पढ़ें। आई गारंटी कि आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप चीजों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो चलो हम एक बेंजीन रिंग लेते हैं। ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में सपोज करो NH2 लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मेरे पास CHO लगा हुआ है। ये दो चीजें मेरे पास लगी हुई। तो अब आप देखो, ये N का जो लोन पेयर है ये किसकी तरफ आएगा? रिंग की तरफ। N का जो लोन पेयर है वो रिंग की तरफ आएगा ऐसे, और ये इधर आएगा माइनस। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत बनाए हैं, तीन लेक्चर्स पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही बनाया हमने। ये इधर आएगा माइनस, इस तरह से ये माइनस इधर घूमेगा, फिर ये माइनस इधर घूमेगा एंड सो ऑन। तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इस इफेक्ट से रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जी हाँ, तो हम बोलेंगे NH2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस M, या फिर मैं बार बार कह रहा हूं उसको प्लस R भी कह सकते हो आप। CHO, अब देखो C के पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, और जो बाहर एटम है ना ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा पाई पाई कॉन्जुगेशन से। तो ये पाई पाई कॉन्जुगेशन अपनी तरफ लिया, यहां पे क्या क्रिएट किया? प्लस प्लस प्लस, कुछ इस तरह से। देखो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है ना। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही। ये कौन सा इफेक्ट लगाता हुआ बोलेंगे इसको? वी विल कॉल कि ये लगा रहा है माइनस R इफेक्ट। तो उम्मीद है आपको प्लस R माइनस R के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। जैसे देखो कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बोल दूं, जैसे ये डबल बॉन्ड CH, ऐसा भी मैं मानो ये, तो यहां भी हम क्या बोलेंगे? जो N का लोन पेयर है वो इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम मानो और इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, तो इसको भी आप बोल सकते हो कि NH2 यहाँ क्या लगा रहा है? प्लस M। बट इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस देखा जाता है विद एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स में जब लगा होता है ये NH2 CHO एंड व्हाटएवर दीज ग्रुप्स, तब हम इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट और एप्लीकेशन देखते हैं जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, वो रिएक्शन मैकेनिज्म्स में आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो एक आक और एग्जांपल देखते हैं। देखो आपको बस मैं थोड़ा सा रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में समझाना चाहता हूं इससे, ये सब चीजों को भी नोट करते रहना कॉपी में। देखो OCO-CH3 क्या हो रहा होता है यहाँ कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लोन पेयर रिंग पे तो नहीं आएगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो लोन पेयर है ये इधर भी जा रहा है और ये लोन पेयर रिंग पे भी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक डेंसिटी की तरह है, ये डेंसिटी आधा उधर भी जा रही है, आधा रिंग की तरफ भी आ रही है, ऐसा सोचना है। तो रिंग की तरफ आई माइनस, ये इधर आया माइनस, ये इधर आया माइनस, माइनस माइनस ही माइनस है। तो रिंग में फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से हम कौन सा इफेक्ट बोल रहे हैं इसको? ये भी प्लस R या प्लस M इफेक्ट लगाता है। सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर लिखाए हैं लास्ट के सेगमेंट में, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा।
तो उम्मीद है आपको प्लस एम माइनस एम के बीच का फर्क तो समझ आया होगा। अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बस ये जो प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर था ना हमारा, वो ये बता रहा है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन लिखें, अगर हमें बताना है कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, रिंग में इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी है, तो हम सिर्फ एक प्लस एम या माइनस एम जो भी है उसके ऑर्डर से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये देन आफ्टर suppose you have benzene ring and NHCOCH3 and then you have benzene ring with OCOCH3, just check out the order of plus M और आपको मिल जाएगा कि ये जो N है ये सबसे बढ़िया डोनर है, फिर ये भी बढ़िया डोनर है, लेकिन एक CH3 के आने से डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जा रही थी, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। एंड आफ्टर दैट NHCOCH3 में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर CO के साथ शेयर हो जाएगा, तो थोड़ी सी डोनेटिंग टेंडेंसी और कम हो जाएगी। और OCOCH3 में अगेन ये तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी और कम होती है। और अगर वो शेयर हो गया तब डोनेटिंग टेंडेंसी और कम हो जाएगी। ऑल्दो डोनेट करेगा, अगर मैं नॉर्मल प्योर बेंजीन से कंपेयर करूं तो बेंजीन से ये ज्यादा होगा, बट फिर भी इनके कंपैरिजन में ये काफी कम है। तो ये आपका ऑर्डर आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज द ऑर्डर। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इसको अलग से लिखेंगे आप अपनी कॉपी में। क्या है ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, देखिए ध्यान से। किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ये पता कैसे लगाया जाता है, ये इस तरह से पता लगाया जा सकता है। देखो आपके पास सपोज मैं क्लोरोबेंजीन लेता हूं और एक बेंजीन लेता हूं, ये ऐसा मान लो एक कंटेनर में मैंने इसको रखा है और मैंने यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल डाला। अब अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल ना पता हो क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज डाली मैंने। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज मैंने यहां से डाली और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज किसकी तरफ जाएगी, इसकी तरफ या इसकी तरफ, मैं ये ऑब्जर्व करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको डाला, अब ये जा रही है। अब देखो ये किसके खोज में है, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के खोज में। जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी ये वहीं जाएगी। तो अगर मैं आपको यहां पे ये देखो आप, तो आपको एक बार लग सकता है ऐसा कि Cl जो है वो कुछ इस तरह से रेजोनेंस दिखाएगा। कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम, ऑर्डर में भी लिखा हुआ है हमने प्लस एम के इसको। ठीक है, ये ऐसा। जब इलेक्ट्रोफाइल को देखा गया तो एक अजीब सा ऑब्जर्वेशन था। क्या था वो ऑब्जर्वेशन, कि इलेक्ट्रोफाइल यहां जा रहा था, बेंजीन की तरफ जा रहा था। फिर बोले यार कहीं गलती तो नहीं हो रही है, फिर से करके देखो। फिर से करके देखे तो फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की तरफ जा रहा था। बिल्कुल, तो इससे क्या प्रूव होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से कम है। दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। तो क्या थ्योरी गलत हो गई, थ्योरी गलत नहीं हुई है। समझते हैं इसको, एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली में हैलोजेंस के केस में या हेलोबेंजीन्स के केस में कुछ ऐसा सिनारियो होता है कि ये दो इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। देखो ये दो इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, एक तो रेजोनेंस लगा रहा है प्लस आर, साथ ही साथ ये इंडक्टिव भी लगा रहा है ना, माइनस आई। ये इंडक्टिव भी लगा रहा है माइनस आई, अगर आप देख पा रहे हैं तो माइनस आई से खींच रहा है और प्लस आर से दे रहा है। माइनस आई से खींच रहा है, प्लस आर से दे रहा है, दोनों काम कर रहा है। तो अब ये ऑब्जर्वेशन इस तरफ इशारा करती है कि हमें
इसे ऐसा मानना होगा कि इसका जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट ये ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है देन रेजोनेंस। मतलब इसने मानो 50 यूनिट इलेक्ट्रॉन खींचे और 25 यूनिट इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा, लेकिन नेट जो बेंजीन की डेंसिटी है वो कम हो चुकी है क्योंकि उसने माइनस आई से बहुत ज्यादा खींच लिया है। आपको हेलो बेंजीन्स को ऐसे सोचना, इसका जो प्लस आर पावर है वो काफी कम होता है। और आप अगर ऑर्डर को देखें तो आप पाएंगे कि जो हैलोजेंस हैं इनको हमने बहुत नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर में हमने इसको बहुत नीचे लिखा हुआ है, इसकी प्लस आर बहुत इफेक्टिव होती भी नहीं है। और देखो हो भी क्यों, क्योंकि आपके पास Cl है, Cl के 3p ऑर्बिटल्स हैं, ये थर्ड पीरियड वाले इसके साथ उतने प्रॉपर ओवरलैपिंग भी तो नहीं करेंगे। आप ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखें तो ये 2p वाला ऑर्बिटल है, ये 3p वाला ऑर्बिटल है, उतनी प्रॉपर ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। तो ऑब्वियसली हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन देखो ये सब कुछ एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बात। क्या लिख सकते हैं? फॉर हैलोबेंजीन्स minus I is more dominating. Generally, resonance is a dominating factor. You know, in general, we will study that resonance is more dominating factor. But here, minus I is more dominating than plus R. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत यूज में आएगा ये आगे। जब भी हैलोबेंजीन आए पहले वही सोचना। अच्छा, ऑल्दो यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर पूछा जाए कि कहां सबसे ज्यादा रिच है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑर्थो पैरा पे ही रिच है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट ऑर्थो पैरा पोजिशंस। बट आपको समझ आ रहा होगा कि ये नॉर्मल बेंजीन से कम है, बेंजीन में ज्यादा डेंसिटी थी, इधर आई ने डेंसिटी को खींच लिया है। सो दिस इज समथिंग अबाउट plus m minus m effect and the electron density comparison। एक और चलो पॉइंट लिखो इसमें, तो एक और पॉइंट लिखो। मान लो आपका एक प्लस आर वाला ग्रुप और एक माइनस आर वाला ग्रुप, अगर ये मेटा पोजिशंस पे लगे हो, एक दूसरे के मेटा पोजिशन पे लगा हो, तब किस तरह की रेजोनेंस देखने को मिलेगी। सब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर आप लिख सकते हो। देखो जैसे मानो आपके पास यहां पे ऐसा है, ये दिस इज OH एंड हियर मेटा पोजीशन पे यू हैव CHO। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज कि ये लोन पेयर देगा। देखो ध्यान से, मैं पूरे नहीं बनाऊंगा। ये लोन पेयर दिया, माइनस आया, ये माइनस आया, फिर ये गया इधर, ये माइनस आया, फिर ये इधर आया, ये माइनस आया। देखो ध्यान से, तो 3 जगह माइनस आया। लेकिन अभी हमने इसका इफेक्ट तो कंसिडर ही नहीं किया। ये भी तो ग्रुप है, ये भी तो माइनस आर लगाता है, ये भी तो माइनस आर लगाता है। तो क्या लिखें इसको? ऐसा लिखें। ये देखो, ये इधर आया, ये इधर आया, यहां आया प्लस, फिर ये इधर आया प्लस, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, यहां भी सॉरी ये कुछ ये इधर आया प्लस, फिर ये इधर गया, यहां प्लस। ये देखो, तो आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जो OH ग्रुप है वो अपनी इंडिपेंडेंट रेजोनेंस कर रहा है। आप देखो, ये इधर गया तो ये इधर आया, फिर ये इधर गया, ये इधर आया, ये अपनी इंडिपेंडेंट रेजोनेंस कर रहा है। और ये जो CHO है ये अपनी इंडिपेंडेंट रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों ही लोग आपस में कोई रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं। यू कैन फील इट, आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं है दोनों के रेजोनेंस का। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि बोथ आर इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग। दोनों ही ग्रुप्स बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, बट दे आर नॉट कॉन्जुगेटेड विद ईच अदर। बट एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हैं। सो यू मे नोट डाउन द पॉइंट दैट when a plus R group and minus R group is at meta positions with respect to each other,
they are not in conjugation with each other, they are not in conjugation with each other, but are in conjugation with benzene ring. Are in conjugation with benzene. चलो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, इसको हम डांसिंग रेजोनेंस के नाम से भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मैं बता दूं ये थोड़ा सा स्पेशल सा केस है, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेशल केस। ऐसा हमेशा नहीं होता है, स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर जगह होता है, क्यों हो रहा है इसकी भी बात करेंगे। आप देखो इस कैटायन को देखो, आप इस कैटायन को देखो, ये जो कैटायन है ये दिस इज, आप बस इस कैटायन को देखो। जब भी आपके पास एक 3 मेंबर्ड रिंग बने, एक 3 मेंबर्ड रिंग बने, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें काफी ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है। एंगुलर स्ट्रेन मतलब क्या, ये बॉन्ड ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, सब मुड़ा मुड़ा बॉन्ड है। अगर आप मॉडल में बना के देखोगे ना, तो ये बॉन्ड काफी मुड़ा हुआ बॉन्ड है। आप इसको ऐसे समझो कि जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी जो नेचुरल एंगल है वो 109.5 डिग्री रहना चाहता है, बट हमने उसको ऐसा मोड़ के 60 डिग्री बना दिया। तो काफी हाई पोटेंशियल एनर्जी में होगा ये बॉन्ड, है ना। हमने मोड़ा हुआ है और मोड़ के उसको इस तरह से समझो कि जबरदस्ती उसको बनवाया गया है 60 डिग्री के आसपास। तो दिस एक्सप्रेसेस कि यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन है ये बॉन्ड में, ठीक है, हाईली स्ट्रेन्ड बॉन्ड है ये, हाईली स्ट्रेन्ड बॉन्ड। तो होता क्या है कि देखो ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब यहां क्या खाली है, एक वेकेंट ऑर्बिटल, ये वेकेंट ऑर्बिटल है। अब यहां ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाइक दिस इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैं आपको बता दूं ये इतना हल्का होता है कि एक पाई बॉन्ड से भी कमजोर होता है ये क्लाउड। क्यों कमजोर होता है, बिकॉज ऑफ अगेन द एंगुलर स्ट्रेन प्रेजेंट इन इट। एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड होता है, ये बहुत ही कमजोर होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। तो क्या करेगा ये, देखो ये क्या करेगा, ये देखेगा ना बाजू में एक ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो इस वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ये कॉन्जुगेशन सेट करेगा। जी बिल्कुल, तो इसको आप पाई की तरह सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बहुत कमजोर है। तो ये कॉन्जुगेशन सेट करेगा लाइक दिस, ये एक ऐसा कॉन्जुगेशन सेट करेगा। तो ये एक ओवरलैपिंग यहां पे सेट होगी इसके और इसके बीच में, और इस ओवरलैपिंग से इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिलेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिलेगा। और आप इसको ऐसे समझो कि ये बिल्कुल एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस है, ऐसा अपने आप होता है। इससे इस कंपाउंड को बोलूं या फिर कार्बोकैटायन को बोलूं, इस कार्बोकैटायन को काफी स्टेबिलिटी मिलती है, इस कार्बोकैटायन को काफी स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसका थोड़ा अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा होगा सर, रेजोनेंस में तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं घुमाना होता था। फिर से बोल रहा हूँ स्पेशल केस है और कहीं नहीं होगा ऐसा। 3 मेंबर्ड की स्ट्रेन रिंग है, अगर बाजू में प्लस है तो आप इस सिग्मा बॉन्ड को पाई की तरह ट्रीट करके ऐसे आगे भेज सकते हो। देखो तो क्या होगा, ये क्लाउड इधर गया, सिग्मा ही टूट गया, आजू बाजू कोई यहाँ रेजोनेंस ही नहीं है, अब इधर कोई रेजोनेंस ही नहीं है, ये बॉन्ड ही टूट के इधर चला गया, क्या बना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ। और जब ये यहां गया तो यहां आ गया प्लस,
और इसी तरह से ये जा सकता है तो ये भी जा सकता है। तो ये देखो, ये अगर ये इधर से जाएगा, ये गलती हो गई, इधर से जाएगा तो कुछ ऐसा, यहां डबल यहां प्लस। तो ये जब स्ट्रक्चर बनाए तो ये डांस करता हुआ लड़का लग रहा है, तो उस वजह से इसको डांसिंग रेजोनेंस बोल दिया गया। ये सब इतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं, कॉन्सेप्ट को समझे आप, ठीक है। तो ये क्लाउड काफी कमजोर होता है, मैं ये भी बोल रहा हूं पाई बॉन्ड से भी ज्यादा कमजोर होता है इसका सिग्मा क्लाउड एंगुलर स्ट्रेन की वजह से। तो ये जो कैटायन है ना, दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड कैटायन, दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड, क्योंकि काफी बेहतरीन रेजोनेंस हो रही है। हाईली स्टेबलाइज्ड कैटायन, दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड। तो उम्मीद है आपको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। Let's move on to the next topic, and it is steric inhibition to resonance, SIR. SIR effect. चलो इस पे बात करेंगे। तो देखो क्या है ये SIR इफेक्ट, एक नया इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसका फुल फॉर्म अपन लिखें अगर तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो इसमें क्या है कि स्टेरिक रिपल्शन की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाता है, तो उसको बोला जाएगा SIR इफेक्ट, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। देखो क्या बोला जा रहा है कि व्हेन ड्यू टू, लिख लो, व्हेन ड्यू टू steric crowding, when due to steric crowding, exhibition of resonance becomes difficult. That effect is called SIR effect. Now just let's have a look at this. देखो आप ऐसे करके देखो इसको, एक मैं यहाँ पे आपको ग्रुप लगा रहा हूं, मैं ऑर्बिटल डायग्राम से थोड़ा सा शो करने की कोशिश करूंगा। यहां पे मेरे पास COOH है, या फिर एक ऐसा कोई ग्रुप है जिसके पास एक पाई ऑर्बिटल था, COOH ही मान लेते हैं। चलो ये p ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाने को है, यहां भी था ऐसा, ठीक है। CO, एक OH यहां पे लगा हुआ है, OH। तो होता क्या है, मैं इसको अब सीधा यहां पे बनाऊं अगर, तो देखो ये जो COOH है और ये CH3 है, मानो यहां बाजू में CH3 लगाया मैंने, ठीक है। मानो यहां बाजू में CH3 लगाया, यहां सब पाई बॉन्ड्स हैं, आपका बेंजीन रिंग ही है ये, आप ऐसे माने। ये CH3 लगाया, तो ये जो CH3 और COH है ना, ये सब एक ही प्लेन में अगर होंगे तो एक वॉन्डरवॉल रिपल्सन होगा इसके बीच में, स्टेरिक रिपल्सन ड्यू टू ग्रुप साइज। ग्रुप साइज की वजह से एक रिपल्सन क्रिएट होगा इनके बीच में। तो अब क्या करेंगे ये, अब ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि ये जो COOH है, ये जो COOH है, ये अपने बॉन्ड को रोटेट करके आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। जी हां, ये बॉन्ड को रोटेट करके आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। मतलब समझो अगर ये ऐसा था, ये प्लेन में यहां COH था, तो ये ऐसा हो जाता है, ऐसा खड़ा, ठीक है। ऐसा था, ये ऐसा हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये, क्यों बॉन्ड रोटेशन हो रही है? देखो ये बॉन्ड तो खैर कंसिस्टेंटली घूम रहा है, कैसे सोचना है, ये बॉन्ड कंसिस्टेंटली घूम रहा है, लेकिन अब ये इस प्लेन पर नॉर्मली जब था, ये देखो नॉर्मली जब आपके पास बाजू में CH3 नहीं था, CH3 नहीं था, तो आपको कैसा सोचना है, सोचना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब आपके पास आजू बाजू कोई CH3 वगैरह नहीं था, तब ये बॉन्ड घूम रही थी, बराबर घूम रही थी, ठीक है। तो इस प्लेन में आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही थी, ये बॉन्ड बराबर घूम रही थी, ठीक है। ये बॉन्ड बराबर घूम रही थी, ऐसे सोचो आप, दिस बॉन्ड,
बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि देखो पार्शियल डबल कैरेक्टर है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इस प्लेन में रहना पसंद करती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इस प्लेन पे रहना पसंद करती थी। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा था। आप ऐसे सोचो, रेजोनेंस हो रहा था किसके साथ? इस रिंग के साथ। रेजोनेंस एक इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है जिससे एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये रेजोनेंस करना प्रिफर कर रहा था, इसलिए इस प्लेन में ज्यादा समय के लिए रह रहा था। ऑल्दो घूम रहा था वो, ठीक है, ऐसे सोचना, घूम तो रहेगा ही क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है। अब यहां क्या होगा कि CH3 के आ जाने से अब इसका इस प्लेन में रह पाना उतना आसान नहीं होगा। तो इसके कंपैरेटिव अब इसमें जो रेजोनेंस का इफेक्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि रेजोनेंस 0 होगा, होगा ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसे सोचना भी नहीं आपको। जो रेजोनेंस का इफेक्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये घूम के आउट ऑफ प्लेन गया, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, घूम तो पहले भी रहा था, अभी भी घूम रहा है, बट आप ऐसे सोचो कि इस समय ज्यादातर समय वो इस प्लेन पर था, रेजोनेंस कर रहा था, लेकिन अब क्राउडिंग की वजह से वो आउट ऑफ प्लेन रहने की कोशिश करेगा। फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बाहर रहेगा प्लेन के। तो जब ये सोचो आप, जब ये ऐसा घूम जाएगा तो क्या ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल पैरेलल रह पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। ये ऑर्बिटल ऐसा होगा तो ये ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा, सो जाएगा ऐसा। अगर आप ऐसा सोचे, ये तुम्हारा XYZ है, तो ये वाला ऑर्बिटल तुम्हारा XY प्लेन में था, तो ये वाला ऑर्बिटल तुम्हारा ZX प्लेन पर चला जाएगा और फिर रेजोनेंस नहीं होगा। देयर विल बी नो रेजोनेंस, या फिर लेस रेजोनेंस वी कैन से। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी कि क्या है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इन सब का एप्लीकेशन हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको मैं इफेक्ट समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं। इन सब का एप्लीकेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे SIR में, क्या हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये घूम गया, तो अब ये COH जो है एक तरह से डिटैच हो गया इसके रेजोनेंस से। हाँ, ये आपस में रेजोनेंस कर रहा है, ये तो करेगा ना, ये तो प्लेनर है, ये करेगा, लेकिन इसका इसके साथ रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस या फिर स्टेरिक इनहिबिशन का ऑर्डर क्या है, कहां सबसे ज्यादा स्टेरिक इनहिबिशन होगा, तो आंसर बहुत सिंपल है, जहां सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी। जैसे मान लो आपके पास है ये सब मैं COH में लगा रहा हूं, ये एक CH3 है, फिर यहाँ पे इसी के जगह पे, इसी COH की जगह ऑर्थो पोजीशन पे इसके इथाइल लगा रहा हूं मैं, CH2CH3। फिर सेम COH के बाजू में मैं टर्ड ब्यूटाइल लगा रहा हूं, TBU, और इसी के बाजू में एक आइसोप्रोपाइल लगा दे रहा हूं, ठीक है, आइसोप्रोपाइल CH3CH3। बस आपको रिपल्सन मेजर करना है, यहां सबसे ज्यादा रिपल्सन है। टर्ड ब्यूटाइल 3-3 मिथाइल लगे हुए हैं कार्बन पे, तो इसमें SIR सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा, इसमें SIR सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा। मतलब ये जो है ये ऑलमोस्ट डिटैच्ड ही रहेगा विद द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो हम इसको भी मेजर टाइम के लिए डिटैच्ड ही मानते हैं। इसके रेजोनेंस का कोई खासा इफेक्ट नहीं देखा जाता, कोई प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती इसकी, इसके रेजोनेंस से, इसका इसके साथ रेजोनेंस से कोई खास प्रॉपर्टीज इफेक्ट नहीं होती हैं फॉर दिस। यहां और भी नहीं होंगी, यहां बिल्कुल भी नहीं होंगी, यहां भी नहीं होंगी, क्योंकि ये भी ग्रुप ठीक ठाक बल्कि है, ठीक है। और देखो कहां मिलता है इफेक्ट ऑफ दिस SIR, एक आख एग्जाम्पल और देखते हैं। हाँ, तो देखो एक और ऑर्डर ले लेते इसका, ठीक है। अगर मानो यहां पे हमने COH रखा है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं SIR। इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं, उनकी भी बात की जाएगी। COHCl, और ये देखिए आप COH Br
और COHI। तो देखो SIR तो सब में लगेगा, आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है ज्यादा कहाँ SIR लग रहा होगा, मतलब कहाँ ज्यादा रेजोनेंस को परेशानी हो रही होगी होने में ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो यहाँ पे सबसे छोटा ग्रुप है, यहाँ सबसे बड़ा ग्रुप है। तो यस अगेन ड्यू टू वॉन्डरवॉल रिपल्शंस, तो वॉन्डरवॉल रिपल्शंस की वजह से यहाँ जो SIR इफेक्ट है वो मोस्ट प्रोमिनेटिंग है, मोस्ट डोमिनेटिंग है। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग SIR इफेक्ट आपके आयोडीन वाले केस में। एक और एग्जांपल लेते हैं SIR का। देखो मानो आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड मैंने लिया, यहां नाइट्रो लिया, यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, CH3 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 CH3, तो दो दो मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये नाइट्रो अगेन घूम जाएगा नाइट्रो, ठीक है। और अब ये जो नाइट्रो है इसका माइनस आर नॉट एप्लीकेबल होगा, ना के बराबर माइनस आर ये लगाएगा, ठीक है। ये माइनस आर नॉट एप्लीकेबल होगा। और रिंग की डेंसिटी हम जितना उम्मीद कर रहे थे कि कम हो जाएगी, हम उम्मीद कर रहे थे कम हो जाएगी, क्योंकि NO2 लगा हुआ है, माइनस आर लगा लेगा, खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग से खींच लेगा, लेकिन ये नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि आजू बाजू दो मिथाइल लगे हुए, तो ये घूम जाएगा, ऑर्बिटल इस तरह से पैरेलल हो जाए, पैरेलल नहीं रह पाएगा ये ऑर्बिटल इसके साथ। एंड यस बाकी ऑर्बिटल डायग्राम आपने पता ही है आपको। अच्छा वन मोर थिंग, मानो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप है, देखो NH2 वगैरह ग्रुप है ना, NH2 वगैरह, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनको आप मानोगे कि अभी भी रेजोनेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं दे डू नॉट फेस मच रिपल्सन। सिमिलरली इफ यू हैव OH ओवर देयर एंड CH3, ना इट वोंट फेस दैट रिपल्सन कि इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, ये रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, रेजोनेंस कर रहा है, ये नहीं चेंज होगा उतना। अब मानो कुछ NH2 की जगह मैंने ऐसा कुछ लगा दिया, वो अलग से आपको दिख जाएगा कि इफेक्ट कितना ज्यादा है। देखो ऐसा कुछ लगा दिया, एक बेस जैसा बना दिया कुछ, और यहाँ पे भी लगाया CH3, यहाँ पे भी लगाया CH3, तो अब आप देखो कि ये पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब क्या? मैक्सिमम टाइम के लिए पीछे ही रहेगा, ऐसे प्लेन पे ही रहेगा मैक्सिमम, कि ये इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल नॉन कॉन्जुगेटेड हो जाएंगे, दोनों के ऑर्बिटल्स नॉन कॉन्जुगेटेड रहेंगे, और नॉन कॉन्जुगेटेड रहने की वजह से इसका जो प्लस m इफेक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं लगेगा, नो प्लस m इफेक्ट। तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा ये? अब n है, कार्बन है, तो खींचेगा ही, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। देखो माइनस आई इफेक्ट के लिए कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं चाहिए होता, तो ये वीक है, इफेक्ट वीक है मानते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट हर जगह ऑपरेटिव होता है। बॉन्ड बॉन्ड रोटेट हो जाए, कुछ हो जाए, उससे माइनस आई को फर्क नहीं पड़ता। इसको तो सिर्फ अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मतलब था, इसको सिर्फ अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड से दिक्कत, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मतलब था इसको, माइनस आई इफेक्ट। तो उम्मीद है आपको ये SIR का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड दिस इज द एंड ऑफ रेजोनेंस। हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस हमारा हो गया है, and in the very next class we will start a new effect which is called hyperconjugation, and this we will start in the next class. Okay, thanks for watching.